नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 49 और वर्कशीट क्रमांक 50। इसमें दी गई प्रश्नों के आंसर हम देखेंगे और वर्कशीट क्रमांक 51 को भी हम पूर्ण करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए पेज नंबर 51, 52 और 53 पर हम कार्य करेंगे। तो देखिए हम समझते हैं वर्कशीट क्रमांक 49, कोणों के आधार पर चतुर्भुज की समझ। ठीक है बच्चों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 49, कोणों के आधार पर चतुर्भुज की समझ। इसमें देखिए उदाहरण को हम समझते हैं, इसके आधार पर अन्य अभ्यास प्रश्नों को हम पूर्ण कर सकते हैं। दिया है कोणों के आधार पर चतुर्भुज के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर जो कोण बने हैं ये वर्ग है। इसमें देखिए प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से यहाँ बताएंगे। देखिए यहाँ दिया है इस चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का है तथा सभी भुजाएं बराबर हैं, अतः चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये आकृति है, इसमें देखेंगे इसमें भी 90 अंश के कोण हैं। तो इस चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का है। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, अतः चतुर्भुज क्या होगा, आयत होगा। ठीक है, देखिए और यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का चित्र है, तो हम इसे समझेंगे। इस चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर हैं, अतः चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सम्मुख कोण आमने सामने के कोण कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए यह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज की हम पहचान कर सकते हैं। देखिए वर्ग में क्या होगा कि प्रत्येक कोण समकोण 90 अंश का होगा और सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। और आयत में देखिए प्रत्येक कोण क्या होंगे, 90 अंश के होंगे और इनकी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये आयत होगा। और समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, देखिए आमने सामने के जो कोण हैं, सम्मुख जो कोण हैं, ये कैसे होंगे, बराबर होंगे, इसलिए यह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आकृतियों में पहचान कर उनके नाम बता सकते हैं। ठीक है, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं अभ्यास फर्स्ट, चतुर्भुज के गुणों के आधार पर सारणी पूर्ण कीजिए। देखिए चतुर्भुज के गुणों के आधार पर हम सारणी किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए चतुर्भुज, यहाँ चतुर्भुज दिया है, सभी भुजाएं, सम्मुख कोण, विकर्ण, देखिए समांतर बराबर चतुर्भुज में। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर और परस्पर लंब होते हैं। तो देखते हैं चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में चतुर्भुज समांतर होगा, बराबर होगा। हाँ देखिए इस प्रकार से सभी भुजाएं भी बराबर होंगी, समांतर चतुर्भुज में नहीं होंगी। सम्मुख कोण बराबर होंगे, हाँ, और विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे, नहीं, और परस्पर लंब होंगे, नहीं, इस प्रकार से। अब आयत में देखिए, आयत में चतुर्भुज समांतर होगा, हाँ, बराबर होंगे चतुर्भुज, हाँ, सभी भुजाएं कैसी होंगी, देखिए बराबर, सभी भुजाएं बराबर होंगी, नहीं। ठीक है, आयत में देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होंगे, हाँ, विकर्ण में बराबर होंगे, हाँ, और परस्पर लंब होंगे, नहीं होंगे। वर्ग में देखिए भुजाएं चतुर्भुज में समांतर होंगे, बराबर होंगे चतुर्भुज, हाँ, सभी भुजाएं बराबर होंगी, हाँ, सम्मुख कोण बराबर होंगे, हाँ, और विकर्ण भी बराबर होंगे और परस्पर लंब होंगे, हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर वर्ग में सभी भुजाएं और सभी विकर्ण बराबर होंगे, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके आधार पर देखिए हम यहाँ पर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर हम इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं और इसमें हम अंतर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम। अगला अभ्यास है 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आयत का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण कैसा होगा, बराबर होगा। आयत के सम्मुख भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। चतुर्भुज की सभी भुजाएं खालिस्तान लंबाई की होती हैं, तो चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान या बराबर लंबाई की होती हैं। और अगला है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस खालिस्तान को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर अभ्यास के अंतर्गत दिए गए अभ्यास फर्स्ट और अभ्यास सेकंड को आप पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगले पेज में देखते हैं, पेज नंबर 52। इसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 50। ठीक है, इसमें दिया है देखिए 3D वस्तुओं की समझ। तो आइए देखते हैं 3D वस्तुएं। देखिए यहाँ दिया है नीचे कुछ आकार बने हुए हैं जिन्हें आप दैनिक जीवन में देखते हैं। प्रत्येक आकार एक ठोस है, अर्थात प्रत्येक आकार त्रिविमीय आकार है, त्रिविमीय अर्थात 3D। ठीक है, देखिए आकार, नाम और त्रिविमीय आकार।
दिया है गेंद, देखिए उभरा हुआ है, 3D आकृति है गेंद, ठीक है। तो त्रिविमीय आकार क्या है, गोला। इसी प्रकार से देखिए आइसक्रीम कोन, ये शंकु के आकार का है। इसी प्रकार से पासा, ये घन के आकार का है देखिए, और यहाँ कोन देखिए ये बेलन के आकार का है, और यहाँ पर जो बॉक्स दिया है ये घनाभ के आकार का है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आकृतियों के आकार बता सकते हैं, ठीक है। आइए हम इसके अंतर्गत देखते हैं अभ्यास फर्स्ट और सेकंड। किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो गोले से मिलती जुलती हैं। देखिए गोले से कौन कौन सी मिलती जुलती वस्तुएं, गेंद, फुटबॉल, लड्डू, चूड़ी। देखिए हम लड्डू, हाँ एक गोले से मिलते जुलते हम बताएंगे, कंचे, संतरा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये वस्तुएं गोले से मिलती जुलती हैं, ठीक है। 3D वस्तुओं की हम आकृतियाँ बताएंगे। इसी प्रकार से अभ्यास 2 है, ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो शंकु से मिलती जुलती है। तो देखिए आइसक्रीम कोन, टोपी, मंदिर के ऊपर का हिस्सा, आइसक्रीम का साँचा, इस प्रकार की क्या है, शंकु से मिलती जुलती आकृतियाँ हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने परिवेश में स्थित 3D वस्तुओं की पहचान करके आप बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला पेज है पेज नंबर 53। इसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 51। देखिए इसमें दिया है किनारे, शीर्ष व फलक की समझ। देखिए बच्चों हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर ये घन की आकृति दी गई है, इसमें किनारा दिया गया है, शीर्ष देखिए और फलक दिए गए हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से देखिए पिरामिड है, इसमें देखिए शीर्ष इस प्रकार से है, ये किनारे हैं और यहाँ फलक दिए हैं देखिए इस प्रकार से। आइए हम देखते हैं, घन का प्रत्येक वर्गाकार पृष्ठ एक फलक है। 2 फलक एक रेखाखंड में मिलते हैं जो घन के किनारे हैं। 3 किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं जो घन का शीर्ष कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। आइए इसके अंतर्गत हम देखते हैं, यहाँ पर निम्न त्रिविमीय आकारों में प्रत्येक आकार का नाम लिखकर उनके फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या भी लिखिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है बच्चों। ये अक्सर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो आकृति है ये किस प्रकार की आकृति है, घनाभ की आकृति है। देखिए आयताकार है इसलिए घनाभ की आकृति है। अब देखिए घनाभ में कितने फलक होते हैं इस आकृति में, 6 फलक, 12 किनारे होंगे और 8 शीर्ष होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर घनाभ की आकृति को देखकर आप बता सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इस प्रकार की आकृति आप माचिस की जो आकृति है उसे भी आप देखकर समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर है पिरामिड की आकृति, इसमें कितने फलक हैं, 3 फलक हैं, 6 किनारे हैं और 4 शीर्ष हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है यहाँ पर शंकु, इसकी आकृति है, इसमें कितने फलक हैं, 3 फलक हैं शंकु में, किनारे 3 हैं और शीर्ष कितने हैं, 1 शीर्ष हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों आप इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से इन वर्कशीटों के माध्यम से 3D आकृतियों के किनारे, शीर्ष, फलक को आप समझ सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी वर्कशीटों के अभ्यास प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वर्कशीट क्रमांक 49, 50 और 51 बहुत ही सरल तरीके से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।